हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज गिरफ्तारी वारंट के आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। जो हमारा गिरफ्तारी वारंट के आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 72 के अंतर्गत लिखा जाता है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 72 है वह है क्या? तो जो धारा 72 है उसमें दो चीज देखने को मिलेंगी, गिरफ्तारी वारंट का रूप और अवधि। पहले इसका प्रारूप देख लेते हैं। जो गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप होगा वो कैसा होगा। न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होना चाहिए। जो वारंट होगा वो लिखित रूप में होगा। इस पर न्यायालय के पीठासन अधिकारी, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो लिखित रूप में वारंट होगा उस पर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। इस पर न्यायालय की मोहर लगी होनी चाहिए। इस पर न्यायालय की मोहर भी लगी हुई होगी। ये प्रारूप हो गया। और वारंट की जो अवधि है वो कब तक रहेगी। एक बार जारी होने के बाद वारंट तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए, या तो जो उस वारंट को जारी कर रहा है वो न्यायालय रद्द न कर दे तब तक उसकी अवधि बनी रहेगी, जो समय सीमा है तब तक बनी रहेगी, या उसका निष्पादन न हो जाए। निष्पादन माने यानी व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाए तब तक उसकी समय सीमा बनी रहेगी। और हमारा जो ड्राफ्ट है पूरा इसी के ऊपर है, वारंट की अवधि। अब देखते हैं इसका प्रारूप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम जैसे साइटेशन डालते हैं वैसे ही साइटेशन लिख लेंगे। न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब बिजनौर, इसके ठीक नीचे अपराध संख्या, फिर पार्टी का नाम, पार्टी के नाम के नीचे धारा, धारा के ठीक नीचे थाना, और थाने के ठीक नीचे जनपद। अब हम अपना ड्राफ्ट लिखना शुरू करते हैं। महोदय, सबसे पहले लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र के निवासी, जहाँ का भी वह निवासी है, थाना, जनपद, और लिखेंगे निम्न प्रकार निवेदन करता है। इसमें जो कै पुत्र खे है, जो इसमें प्रार्थी है वह अभियुक्त है। अभियुक्त की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, वारंट निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें पैरा 1 लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी उक्त वाद में अभियुक्त है। जो इसमें प्रार्थी है वह अभियुक्त है। पैरा 1 में लिखने के बाद में पैरा 2 लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी निकट संबंधी की गंभीर बीमारी के कारण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। इसमें एक कंडीशन बतानी पड़ेगी कि जिस कारण वह न्यायालय नहीं आया और उसके वारंट जारी हो गए। तो हमने इसमें लिखा है, वह प्रार्थी निकट संबंधी की गंभीर बीमारी के कारण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अब इसमें पैरा 3 लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी ने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित न होने की गलती नहीं की है। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि प्रार्थी ने न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित न होने की गलती नहीं की है। प्रार्थी न्यायालय में मान्य न्यायालय के अग्रिम आदेश तक निरंतर उपस्थित होता रहेगा। कोर्ट को बताना पड़ेगा जो मान्य न्यायालय के अग्रिम आदेश होंगे उन पर वो उपस्थित होता रहेगा। जिसमें पैरा 4 लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी मान्य न्यायालय में पूर्व से उपस्थित होता रहता है। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जिसमें जो प्रार्थी है, जो अभियुक्त है, पूर्व से ही पहले जो उसकी तारीखें लगी हैं उस पर मान्य न्यायालय में उपस्थित होता रहता है। जमानत का दुरुपयोग नहीं किया, प्रार्थी जो है इसने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया। ये सारी चीजें हमें कोर्ट को बतानी पड़ेंगी। अब इसमें पैरा 5 लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का न्याय हित में निस्तारण आज ही न्यायोचित है वो होगा। इसमें बताना पड़ेगा, यह है कि प्रार्थी का जो प्रार्थना पत्र है न्याय हित में निस्तारण आज ही न्यायोचित होगा। अब उसके बाद ये सारी चीजें लिखने के बाद में हम प्रेयर करेंगे। अत्यंत निम्र निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आज ही सुनकर प्रार्थी के विरुद्ध जारी वारंट के आदेश को न्याय हित में निरस्त करने की कृपा करें। ये हमारी प्रार्थना हो जाएगी। प्रार्थना के ठीक नीचे दिनांक आ जाएगी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में प्रार्थी जो इसमें अभियुक्त है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवासी स्थान आ जाएगा। इतना लिखने के बाद में जो हमारा वारंट निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र है वह तैयार हो जाएगा। और ये तैयार होने के बाद यहाँ जो इसका एड्रेस आएगा, इसके ठीक नीचे एडवोकेट की मोहर आ जाएगी, एडवोकेट के सिग्नेचर आ जाएंगे। और दिनांक जो है, जिस दिनांक को आप इसको कोर्ट में लगा रहे हैं वो दिनांक डालने के बाद में आप इसको कोर्ट में लगा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।